बायोलॉजिकली देखा जाए तो मेन में परमानेंट एक्ने स्कार्स होने के चांसेस वुमेन से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा हैं। और रीजन हाइजीन या टफ स्किन नहीं है, रीजन डिपेंड करता है कि मेल स्किन प्रेशर के अंडर कैसे हील करती है। आज मैं एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है और उससे भी इम्पोर्टेंट साइंटिफिकली इसको एक्चुअली ट्रीट कैसे किया जाता है। हाय, आई एम अर्पित गोयल, CEO एट बर्कोविट्स। पिछले कई सालों में हमने हजारों मेल्स को ट्रीट किया है जो एक्ने स्कार से स्ट्रगल कर रहे थे, और मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है। ज्यादातर लोग हर चीज ट्राई कर चुके हैं, घर के नुस्खे, क्रीम्स, एक्सपेंसिव सीरम, इंटरनेट हैक, पर कुछ काम नहीं कर रहा। और रीजन ये नहीं है कि वो एफर्ट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम को कॉस्मेटिक लोशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अब बायोलॉजिकल पार्ट समझते हैं कि मेन को एक्ने स्कार ज्यादा क्यों होते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग मेन आर अराउंड 2.45 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप एक्ने स्कार्स देन वुमेन। ये कोई स्मॉल डिफरेंस तो है नहीं, ये फंडामेंटली डिफरेंट हीलिंग पैटर्न है और इसके 3 मेजर रीजन है। फर्स्ट, टेस्टोस्टेरोन और इन्फ्लेमेशन। मेल हार्मोन स्किन में ऑयल प्रोडक्शन यानी सीबम इंक्रीज करते हैं। इस वजह से ब्रेकआउट्स डीपर और ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं, और जब एक्ने स्किन के अंदर डीप लेवल तक जाता है तो वो कोलेजन को डैमेज करता है और ऑब्वियसली उसका स्कार भी उतना डीप होता है। सेकंड, थिक स्किन जो एक्चुअली आपके अगेंस्ट काम करती है। ऑब्वियसली मेन की स्किन इज 25% अप्रोक्सीमेटली थिकर देन वुमेन। सुनने में ऐसा लगता है कि एडवांटेज है, बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि थिकर स्किन में इन्फ्लेमेशन सरफेस पे नहीं रहती, वो अंदर एंकर हो जाती है और हीलिंग के टाइम स्किन अंदर से पुल होने लगती है। थर्ड, डिलेड ट्रीटमेंट एंड डेली हैबिट्स। मोस्टली ज्यादातर मेल्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तब जाते हैं जब एक्ने ऑलरेडी सीवियर स्टेज पे पहुंच जाता है, तब तक कोलेजन डैमेज काफी हो चुका है। और एक फैक्टर जो लोग इग्नोर करते हैं, शेविंग। एक्टिव एक्ने के ऊपर डेली शेविंग रिपीटेडली ट्रॉमा क्रिएट करती है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा देर रहता है और स्कारिंग ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मेल स्किन में मैकेनिकली होता क्या है। इमेजिन करो आपकी स्किन एक बिल्डिंग की तरह है। सरफेस लेयर है एपिडर्मिस, बिल्डिंग का पेंट और आउटर वॉल्स जैसे, और डीपर लेयर डर्मिस उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद। अगर डैमेज सिर्फ सरफेस पे हो तो रिपेयर इजी होगा, पेंट है खराब हुआ, आपने ऊपर से पेंट कर दिया। और जब इन्फ्लेमेशन फाउंडेशन लेवल तक चली जाएगी, यानी कि बुनियाद में ही प्रॉब्लम आएगी, कोलेजन फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे स्किन के, तो बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है, बट प्रॉपर कोलेजन की जगह फाइब्रस स्कार टिश्यू बन जाता है, और ये फाइब्रस बैंड्स स्किन को अंदर की तरफ पुल करते हैं। इसी वजह से रोलिंग स्कार्स बनते हैं, वेवी डिप्रेशंस जो स्किन पे अनइवन टेक्सचर क्रिएट करते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोई भी क्रीम या सिरम इसको फिक्स नहीं कर सकता। विटामिन सी, रेटिनॉल, कोई भी एक्सपेंसिव सिरम हो, वो सिर्फ सरफेस पे काम करता है। आपकी फाउंडेशन ब्रोकन है और इसी ट्रैप में ज्यादातर मेल्स फंस जाते हैं। वो महीनों तक, सालों तक सिर्फ टॉपिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट रूट कॉज कभी एड्रेस नहीं हो रहा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की जो एक्चुअली काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डिफरेंट स्कार्स रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अगर आपको कोई भी बोलता है कि एक ट्रीटमेंट से आपके सारे और हर तरीके के स्कार फिक्स हो जाएंगे, तो वो ओवरसेल कर रहा है और गलत बोल रहा है। There are different types of scars. First, ice pick scars. These are potholes. Essentially deep, narrow scars होते हैं। इनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है TCA peel एंड पंच एक्सिजन। TCA peel में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डायरेक्टली स्कार के अंदर अप्लाई किया जाता है ताकि कंट्रोल हीलिंग और कोलेजन रीमॉडलिंग ट्रिगर हो। पंच एक्सिजन थोड़ा एग्रेसिव होता है, स्कार को सर्जिकली रिमूव करके क्लोज किया जाता है। रिजल्ट्स 60 to 80% इंप्रूवमेंट दिखा देते हैं। रोलिंग स्कार्स और वेव्स, यहाँ सब्सिजन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। सब्सिजन में हम स्किन के नीचे जाके फाइब्रस बैंड्स को रिलीज करते हैं जो स्किन को अंदर पुल कर रहे हैं। जैसे ही टेदरिंग रिलीज होती है, स्किन नेचुरली लेवल होने लग जाती है और बॉडी हेल्दियर कोलेजन प्रोड्यूस करती है। यूजुअली इसको माइक्रोनीडलिंग या लेजर के साथ कंबाइन किया जाता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। बॉक्स स्कार्स, ये ब्रॉडर और एंगुलर डिप्रेशंस होते हैं। इनमें कॉम्बिनेशन अप्रोच बेस्ट काम करती है। सब्सिजन, फिलर्स, लेजर या माइक्रोनीडलिंग, जनरल टेक्सचर एंड माइल्ड स्कारिंग। यहाँ जनरली यूज करते हैं माइक्रोनीडलिंग, अब्लेटिव लेजर्स, नॉन अब्लेटिव लेजर्स। माइक्रोनीडलिंग कंट्रोल माइक्रो इंजरीज क्रिएट करता है ताकि नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मे बी वी विल डू अ वीडियो ऑन दिस। अब्लेटिव लेजर्स एग्रेसिव होते हैं बट फास्टर रिजल्ट्स देते हैं। नॉन अब्लेटिव लेजर्स डाउन टाइम उनका कम होता है बट सेशन ज्यादा लगते हैं।
स्कार ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कभी भी सिंगल प्रोसीजर से कंप्लीट नहीं होता। यूजुअली कॉम्बिनेशन अप्रोच लगती है। एग्जाम्पल, पहले सब्सिजन, फिर लेजर, फिर माइक्रोनीडलिंग। हर ट्रीटमेंट स्कार का एक डिफरेंट कंपोनेंट को टारगेट कर रहा है। और जेन्युइनली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए फ्रॉम योर ट्रीटमेंट? क्या स्कार्स कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे? एकदम नहीं। 60 to 85% इंप्रूवमेंट पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन स्कार टाइप और सेवेरिटी। मैं चाहता हूँ आप एक चीज याद रखो, एक्ने स्कार्स पुअर हाइजीन का साइन नहीं होता। ये आपकी स्किन की हीलिंग हिस्ट्री है। सिवियर एक्ने, डिलेड ट्रीटमेंट, शेविंग, सन एक्सपोजर, ये सब अपना मार्क छोड़ देता है। पर अच्छी बात ये है कि आज 2026 में आपको इन स्कार्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ राइट ट्रीटमेंट प्लान और राइट डॉक्टर चूज करना है। और जब साइंटिफिकली करेक्ट ट्रीटमेंट होगा तो रिजल्ट्स जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आप अपने एक्ने स्कार से स्ट्रगल कर रहे हो और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है। हर स्कार डिफरेंट होता है, हर स्किन डिफरेंटली हील करती है। बर्कोविट्स में हम डिटेल्ड स्कार एनालिसिस करके एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी स्किन में क्या हो रहा है और रियलिस्टिकली कौन से ट्रीटमेंट्स बेस्ट वर्क करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।